वेलकम बैक गाइस, थर्ड एपिसोड वॉट नॉटिज्म के। मैं नितुल और जैसे कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि वॉट नॉटिज्म जो है ये चैनल मेरा एक काफ़ी टाइम से मैं एक प्रोजेक्ट है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। और अब ये इस प्रोडक्शन उस पे आया है। तो बेसिकली वॉट नॉटिज्म में हम कुछ ऐसे बंदों से बात करेंगे जिनका थिंकिंग बहुत डिफरेंट है, और ज़रूरी नहीं कि वो सेलिब्रिटीज़ ही हों, हमारे अमंग ही हैं ये बंदे। और उनमें से एक जो मेरे लिए बहुत ख़ास है, मेरा भाई अनस है यहाँ पे। तो आज मैं और अनस ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करेंगे, पर हाँ एक रेंज ऑफ टॉपिक्स पे ज़रूर बात होगी। तो वेलकम अनस टू व्हाट नॉटिज्म। Hi everyone. कुछ बताओ अपने बारे में। So currently I'm a video editor and I'm pursuing everything जो फिल्म मेकिंग रिलेटेड हो सकती है, कैमरा वर्क और सिनेमाटोग्राफी, स्क्रिप्टिंग, पोस्ट प्रोडक्शन, सारी चीज़ें। मतलब मेरा थोड़ा जिस तरीके से पहले एपिसोड में हम विपुल से मिल चुके हैं, तो सिमिलर फील्ड का हमारा इंटरेस्ट है। और उस वजह से शायद हमारी, मतलब जिन लोगों को नहीं पता, तो मैं विपुल के थ्रू नितुल से मिला था। विपुल और मैं कॉलेज में साथ में थे एंड फिर एक दिन हम विपुल के साथ, अनिकेत, मैं और विपुल के घर गए। तब हमारी, मतलब नितुल से फ्रेंडशिप हुई। तब वहाँ पर जाकर पता चला कि जैसा विपुल है उसका, मतलब जैसे कहते हैं ना कि आ, छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। थोड़ा सा वैसा हिसाब था। पता चला कि नितुल तो उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो वहाँ से हमारी बॉन्डिंग स्ट्रांग हुई एंड विपुल और मेरी बॉन्डिंग का एक कोर, जैसे हम बोल सकते हैं बेस, वो इंटरेस्ट इन वीडियो ज़रूर था। तो वहाँ से हमारा, मैं शायद उस टाइम पे मोबाइल फ़ोन से एडिटिंग और फिल्म वगैरह का देखता था, और विपुल ने कभी बहुत अच्छे से बताया नहीं, लेकिन वो बहुत इंटरेस्ट से मेरी चीज़ें ज़रूर देखता था। हम्म। तो वहाँ से मुझे थोड़ा बहुत हिंट था कि शायद मुझे लगता था कि ये मेरे लिए बहुत अच्छे से मतलब मतलब मेरी क्या बोलेंगे उसे, इंटरेस्ट को। हाँ, मेरे इंटरेस्ट को बहुत अच्छे से अप्रिशिएट करता है। हम्म। बट उसका खुद भी काफ़ी इंटरेस्ट था। तो अब हम इन चीज़ों को थोड़ा प्रोफेशनल लेवल पे लेके जा रहे हैं। मैंने स्टार्टिंग में जॉब करने की ट्राई करी, बट उसका एक्सपीरियंस मेरा अच्छा नहीं रहा। सो मैं अभी एक फ्रीलांसर ही हूँ हम्म। एंड मैं मल्टीपल ब्रांड्स के साथ प्रोजेक्ट बेसिस पर ही फ़िलहाल वर्क करता हूँ। तो अनस जो है इसने काफ़ी बढ़िया बढ़िया लोगों के साथ काम करे है, बढ़िया बढ़िया कंपनीज के साथ काम करे है, अभी भी कर रहा है। तो शायद इसके अभी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो निकलने भी वाले हैं। हाँ, मतलब अब थोड़े, मतलब पहले तो बहुत बेसिक छोटे छोटे लेवल्स के ब्रांड्स हम्म। के साथ चल रहा था। अब कुछ ऐसे नाम जुड़ रहे हैं जो, जिनको कह सकते हैं कि थोड़े से हम्म। रेनोन्ड हैं, लोगों के मुंह पर चढ़े हुए हैं। तो हम्म। उनके साथ काम करना, मतलब थोड़ा सा एक ग्राफ दिख रहा है कि प्रोग्रेस की तरफ हम प्रॉब्ली जा तो रहे हैं। तूने ब्रांड्स के साथ भी करे हैं एक दो शायद। हाँ, ब्रांड्स के साथ जैसे जो मतलब नोन ब्रांड्स हैं, मैं नाम नहीं नोन, लेना चाहूँगा पर। हाँ, डेफिनेटली अभी नहीं, हाँ। बट हाँ। सो नोन ब्रांड्स के साथ ही अब धीरे धीरे एक, मतलब सिलसिला सा शुरू हो चुका है। हम्म। तो वो बहुत अच्छी बात है एंड यही चाहिए कि मतलब किसी के, कोशिश तो फ़िलहाल यही है कि ऊपर वाला इतना रखे कि ब्रांड्स किसी के अंडर में ना काम करके, और मतलब इतना स्किलफुल बना दे कि डायरेक्टली ब्रांड्स के साथ खुद काम कर सकें। सो मतलब रिस्की स्टेप ज़रूर है अभी। प्रोग्रेस भी बहुत, मतलब छोटे लेवल पर ही चल रही है, बट इंशाल्लाह वन डे। नहीं, मतलब प्रोग्रेस अगर वो ऐसा होता है ना कि हमें अपना प्रोग्रेस हमेशा बहुत छोटा लगता है, बट जैसे मैंने देखा है तेरा एकदम पूरा जर्नी, तो मुझे तो लगता है कि यार काफ़ी मुझे प्रोग्रेस करा है तूने। मतलब देख, वो वैसे वाला है कि अब तू जिस चीज़ के साथ कंपेयर कर रहा है वो मुझे नहीं पता, बट मैं अगर तेरे ही पिछले हाँ, उसके साथ कंपेयर करूँ, पहले के जर्नी के साथ,
तो मुझे लगता है कि तूने काफ़ी कर लिया है एज एन इन टर्म्स ऑफ कि जिस स्पेस पे तू प्रोग्रेस कर रहा है। मुझे लगता है कि मतलब हाँ, पहले के कंपैरिजन में अगर अपने वर्क से कंपेयर करूँ तो हम्म। डेफिनेटली हर प्रोजेक्ट में थोड़ी थोड़ी ग्रोथ होती हुई ज़रूर नज़र आती है। हम्म। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिन लोगों के साथ जुड़ा ना, उन्होंने मतलब इतना प्रोवाइड करा जितना मैं शायद डिज़र्व नहीं करता था। हम्म। जैसे मतलब मैं ये बिल्कुल भी एग्जैजरेट करके या फिर हम एक प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं, हम शायद लोगों को एक परसेप्शन बना हुआ है हम्म। कि यूट्यूब पर या पॉडकास्ट वगैरह में लोग बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं। हम्म। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट मुझे जेन्युइनली बहुत ज़्यादा हाइप करा गया है, मतलब थ्रू फ्रेंड्स एंड फैमिली के, मतलब तुम बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हो। मैं खुद को कभी भी पता नहीं क्रिएटर बोलने वाले फेज में कब आ पाऊँगा कि क्रिएटिव पर्सन हूँ, मेरा तो नहीं आता। बट विपुल मेरे से हमेशा से मतलब एक फ़ैन की तरह भी बात करता है मुझसे हम्म। कि भाई मतलब मैं उसको अपने कुछ फेवरेट आर्टिस्ट के काम दिखाता था और वो मुझे कभी इस तरीके से जवाब दे दिया करता था कि तू मेरे को क्या दिखा रहा है ये, मतलब क्या करूँ मैं इसका काम देख के, हम्म। मुझे तेरा इतना ज़्यादा पसंद आता है। और मतलब ऐसा लगता है कभी कभी कि मतलब इतना शायद कुछ करा नहीं है जितना वो मेरे पोटेंशियल में बिलीव करते हैं, उससे हम्म। बहुत ज़्यादा पुश मिलता है। और धीरे धीरे मतलब वो चीज़ें भी अचीव करी हैं जो मतलब किस कुछ क्लाइंट्स कॉल के बाद ऐसा लगता है कि हमने एक्चुअली ये कॉल कर ली है और हमने ये हाँ, डील क्लोज कर ली है, हम क्या कर रहे हैं इस टाइम ये। एक तो एकदम मेरे सामने ही हुआ था तेरा, हाँ हाँ हाँ, यहीं पे बिल्कुल इस रूम इसी में ही इसी हुआ इसी था। रूम में। और शायद वो मतलब उससे बड़ा डील मैंने क्लोज नहीं करी हम्म। आज तक। और वो ऐसा टाइम था कि मैं शायद मतलब ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि ये लोग तो सब अवेयर थे इस चीज़ से। मैंने थोड़ा मतलब फाइनेंशियल क्रंचेस के चक्कर में, या मतलब खुद थोड़ा डिपेंडेंसी मतलब मेरी पेरेंट्स से हटे और इंडिपेंडेंट बनूँ फाइनेंशियली, उस हम्म। चक्कर में जो जिस रैट ट्रैप में हम सब आ जाते हैं, मैं रैट ट्रैप तो नहीं बोलूँगा, हम्म। बट लेकिन ये कि हाँ, जॉब मुझे पर्सनली सूट नहीं करी। हम्म। और मेरा हमेशा से कभी भी इंक्लिनेशन था नहीं जॉब के टूवर्ड्स। हम्म। डेफिनेटली कुछ जॉब्स होती हैं जो बहुत अच्छे से प्रोवाइड करती हैं, लोगों के घर बहुत अच्छे से चलते हैं माशाल्लाह, हम्म। उनकी उनकी सारी चीज़ें, हेल्थ फैसिलिटीज़, घर की ईएमआई, सुकून उनका मेंटल, सब बहुत सुकून से चलता है। हम्म। बट मेरा पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं एक बुरा परसेप्शन हमेशा से बना हुआ था और वो प्रूव भी हो गया जो मैंने जॉब करी। हम्म। तो उस टाइम पे मैंने 1 महीना जॉब करी, सिर्फ 1 महीना जॉब करी। बट वो 1 महीना मतलब मेरे लिए ऐसा था कि आ, मतलब मैं इंतज़ार करता था लिटरली 20 दिन के बाद ना कि आखिरी के 10 दिन कैसे सरवाइव करा जाएगा, कैसे ही होगा। हम्म। और आगे रमज़ान आने थे, जिसकी वजह से मतलब थोड़ा ये था कि अब अगर जॉब छोड़ी गई तो बाहर भी नहीं निकल सकते काम ढूंढने के लिए। हम्म। तो ऊपर वाले का बहुत साथ रहा कि विपुल के थ्रू एक कॉल आया एंड जिसको मतलब मैं उस लीड को बहुत अच्छे से मतलब अल्लाह का शुक्र कन्वर्ट कर पाया। और हम्म। उसके बाद भी मुझे याद है कि मैं और नितुल यहाँ पर लिटरली ऐसे ऐसे उछलते हुए जा अच्छा रहे था, थे हाँ हाँ कि भाई हाँ। मैंने ये बोल दिया है कि ये बात हो गई है। और अब वो एक मतलब सैंपल वगैरह की बात कर रहा है ना, अल्लाह का शुक्र वो सब सब कंप्लीट होकर मतलब वो डील क्लोज हुई, उस पर काम करा, हम्म। 3-4 महीने काम करा एंड उससे ज़्यादा अच्छा मतलब प्रोग्रेस नहीं रही। तो वहाँ से बहुत अच्छी शुरुआत हुई थी, लेकिन आज भी वो मतलब अंदर से ऐसे वो बच्चों वाली फुदकना ना शुरू हो जाता है कि भाई हम ये क्या कर रहे हैं, हम तो कल तक तो कॉलेज के लड़के थे कि वो बिल्कुल ही वो ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते थे। और आज ऐसा मतलब सच में ऐसा लगता है कि हम दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं कॉल्स कर करके कि मतलब हम्म। हाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि उनको धोखा दिया जा रहा है या उनका कुछ नुकसान कर रहे हैं, लेकिन खुद पे आज भी मतलब ऐसा लगता है कि यार क्या हम इतने बड़े मतलब हो गए। मुझे मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब ये हो सकता है क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं, या जैसे तू कह रहा है कि मुझे नहीं लगता कि मैंने इतना प्रोग्रेस किया है, हम्म तो वो हम हर क्रिएटर को लगता है हम्म कि, या फिर जो भी क्रिएटिव वो है फील्ड में होता है, वो जब अपने आप को
ऐसा होता है कि जैसे अगर मैं कुछ क्रिएटिव वो कर रहा हूँ, तो मैंने एक पेडेस्टल पे अपना एक रखा होता है कि हाँ, मैं अपने आप को यहाँ पे देखना यहाँ चाहता पर हूँ, इतना इतना अचीव करना है, करना हाँ। चाहता हूँ, और अगर मैंने वो नहीं किया तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ प्रोग्रेस नहीं किया। अब जो हम्म, आस-पास वाले बंदे होते हैं उनको दिख रहा होता है कि तूने कहाँ से शुरू किया था और तू हाँ कहाँ तक पहुँच गया, हाँ तो उनको प्रोग्रेस बहुत बड़ा लगता है, हाँ ठीक है? हाँ तो हाँ उस चक्कर में, और ये मुझे लगता है कि बहुत कॉमन चीज़ है क्रिएटिव फ्रीलांसर्स के बीच में, हम्म, कि उस चक्कर में हम अपने आप को वो प्रोग्रेस के चक्कर में वो कंपेयर करके हम कभी क्लाइंट्स को एक स्पेसिफिक रेट नहीं बता पाते, हाँ क्योंकि क्योंकि हाँ हमें नहीं पता था कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हाँ लिटरली, ठीक है? तो जो बंदा कंपनीज में काम कर रहा है, चलो उनका तो मंथली आ रहा है। हम्म जो फ्रीलांसर होता है, अब जैसे हमारे जैसे फ्रीलांसर्स हैं, हम्म, जिनको नहीं पता कि हमें क्या रेट देना है, हाँ और हमें कहीं से भी पता चला, या फिर हमने वैसे ही दिमाग थोड़ा सा लगा के या फिर कुछ एवरेज लगा के हमने एक बहुत बड़ा सा अमाउंट बना दिया, हाँ जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा अमाउंट है, हाँ और हमने क्लाइंट को बोल दिया। हाँ। अब वो क्लाइंट को बोलने से पहले तक हमारे दिमाग में ऐसा था कि यार क्लाइंट को इतना, बोलने के बाद तक ऐसा लगता है कि अभी सामने से फोन आएगा कि ये तो "ओ, बहुत ज़्यादा है। तुम्हें पता है तुम कौन हो, हाँ, एग्जैक्टली। और मतलब तुम्हारा तुम किस मुंह से इतने ऐसे बोल रहे हाँ हो। हाँ ऐसा लगता है कि बैक ऑफ द माइंड वो भी हमें जानते हैं कि यार हाँ। ये कल तक बच्चे थे, ये आज हम्म। मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर रहे हैं, ये क्या कर मतलब रहे हम हैं। कभी वो दिमाग में नहीं रखते कि यार हाँ ये स्किल का और हमारे टाइम का वो है, बट हम ये हाँ सोचते हैं हाँ कि हम अपने आप के कंपेयर करके वो हाँ कर हाँ लेते हैं कि हाँ यार इतना हम नहीं डिजर्व करते, हाँ हाँ और वो झट से जब वो मान जाते हैं, हम्म, तो हाँ हमें खुद वो, हमने तो एंटिसिपेट किया ही नहीं हाँ होता कि हाँ यार मान जाएगा, हम ऐसे होते हैं कि नहीं नहीं ये थोड़ा सा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तेरा भी, जब मेरे तो पहले वाले क्लाइंट्स का तुझे सीन पता ही है, हाँ। ठीक है? कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मतलब यहाँ पर ना लोगों को शायद ये समझ में नहीं आता कि आप जितना भी चार्ज कर रहे हो, हम्म जितना भी बोल रहे हो, चाहे वो कुछ भी अमाउंट हो, वो तब भी बहुत कम है जो आप एक्चुअली डिज़र्व करते हो। हम्म क्योंकि भले ही तुम्हें काम में 3 महीने लगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि तुम मतलब हिट एंड ट्रायल्स कर रहे थे। वो सारे पैसे इस चीज़ के थे जो तुमने एक्सपीरियंस। सालों की मेहनत करी है उन चीज़ों को सीखने के लिए। हम्म उस मतलब महीनों के कामों को, साल के काम को जो एक नॉर्मल पर्सन को लग सकते हैं, तुमने उसे मतलब ऐसे जिप करके बिल्कुल ही 3 महीने में कर दिया। और शायद और एक्सेलेंस होती तो वो शायद 1 महीने में ख़त्म भी हो जाता हम्म पूरा एनिमेशन के साथ। तो लोगों को कहीं ना कहीं ये समझने की ज़रूरत है कि हम अपने एक्सपीरियंस के पैसे चार्ज कर रहे हैं। हम्म लोग उसको इससे देखते हैं कि 30 सेकंड के इतने पैसे, एक हम्म। मिनट के इतने पैसे। और उसमें कितना एफर्ट गया वो कोई नहीं देखता। हाँ, उसको कोई नहीं देखता। बहुत गिने चुने लोग हैं जो मतलब शायद अप्रिशिएट कर रहे होंगे, लेकिन उनको ढूंढना बहुत मुश्किल है। जो लोग बोलते हैं कि बहुत हम्म। अच्छे क्लाइंट्स मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी जितने क्रिएटर्स आ रहे हैं, नए क्रिएटर्स भी आए हैं ना, उनके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है, दिक्कत ये फेस कर रहे हैं वो। उनको ऐसा लगता है कि वो फ्री में काम दे देंगे ना तो वो क्लाइंट को अपना मतलब आउटपुट दिखा सकते हैं। हम्म बिल्कुल दिखाना चाहिए, किसी और तरीके से दिखाओ। आप अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स करो, अपने पेज पे डालो, ज़रूर करो। हम्म लेकिन अगर आप किसी को फ्री में काम करके दे रहे हो ना, तो वो आपके काम की इज्जत करे ना करे, आपने अपने हम्म। काम की इज्जत पहले ही उड़ा दी है। उड़ा दिया, आपने सही धज्जियाँ बात है। उड़ा दी हैं अपने काम की इज्जत की, कुछ इज्जत नहीं करी है जब आप उस चीज़ को मुफ्त में करके देते थे। हम्म आप अपने काम की खुद रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सामने वाला उसको रिस्पेक्ट करके हम्म आपको पे करेगा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें इतना एडमेंट तो ज़रूर रहना चाहिए, चाहे कोई भी हो। और मतलब ये चीज़ शायद फैमिली से शुरू पहले होनी चाहिए। फैमिली से मेरा मतलब है रिलेटिव से, हम्म कि अगर हम कोई भी नया काम खोलते हैं, नो मैटर ये मतलब ये तो प्रोफेशनल सर्विसेज हो गई, कुछ भी हम गुड्स भी बेचते हैं या कुछ भी करते हैं, उसमें फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव का ऐसा पार्ट बनता है कि वो किसी तरीके से हमें सपोर्ट करें कि वो या तो हमें क्लाइंट्स दिलवा पाएँ, या हम्म फिर वो खुद हमारे कस्टमर बने। और कस्टमर बने कस्टमर की तरह, पेड हम्म कस्टमर की तरह, नॉट लाइक कि हम्म। अरे तू तो मेरा भाई है, भाई है। तू भी मेरे से पैसे चार्ज करेगा। तो इस तरीके की बातें जो कि मतलब नजरिए वाली बात है। सुनी है, मैंने भी सुनी है, हाँ हाँ। मगर शुक्र था कि लोगों को बहुत एरोगेंट लगता था स्टार्टिंग में हम्म कि अभी अभी आया है, अभी अभी सीखना शुरू करा और मुंह फट गया है पहले ही, हम्म पैसों के बिना मतलब ये नहीं।
और बात इसकी नहीं थी, बात कदर की थी हम्म कि मैं उस चीज़ की बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत कदर करता हूँ। तो मैं उसको मतलब ऐसे चिल्लड़ों में भी नहीं, मतलब लोग चिल्लड़ हम्म देने के लिए भी तैयार नहीं थे। लोग ऐसे थे कि मतलब यार रिश्तेदारी उसमें बीच में घुसा देते थे हम्म कि तुम तो हमारे ये हो वो हो, तो कर दो। जो बहुत खास थे उनके लिए शायद करा, लेकिन अब शायद रूल ऑफ थंब बना लिया है कि हम्म कोई भी हो, आपको नहीं करना चाहिए फ्री में। तो मैं मतलब सबको, मुझे नहीं पता कि मैं ये बोलने लायक कोई पर्सन होता हूँ या नहीं होता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन में, किसी को भी कभी भी फ्री में सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करनी चाहिए। हम्म क्योंकि पॉइंट ये है कि आप अपने काम की कदर कर रहे हो, और जब आप अपने काम की कदर कर रहे हो तो ही सामने वाला भी शायद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। हम्म, अगर आप कदर नहीं कर रहे तो वो डेफिनेटली 100% बिल्कुल भी कदर नहीं करने वाला ठीक था। है। यहाँ मतलब पता नहीं ये बोलना ठीक है या नहीं, मैं फिर भी मैं इसे एक बेसिक, मैं जितने लोगों से मिला उनकी मेंटालिटी में बोलूँगा कि यहाँ ज़्यादातर जिनको भी मैं जानता हूँ या हम्म थोड़े बहुत भी उनसे भी रिलेटेड लोग जितने भी हैं, उनकी मेंटालिटी ये है कि हर काम को लेके, सिर्फ इस फील्ड को लेके नहीं, कि क्या ही होता होगा इसमें, हम्म कितना ही लग जाएगा। आप मतलब मैं वीडियो एडिटिंग या ये एनिमेशन तो बहुत बहुत फिर भी ऐसे हो गए कि जो इस फील्ड से रिलेटेड हैं वो समझते होंगे। बट जैसे ग्राफिक डिज़ाइंस हो गए, फोटोशॉप वगैरह का काम हो गया, तो वो भी हर एक बंदे को ऐसा लगता है कि क्या है इसमें, फ़ोटो ही तो एडिट हम्म करना है, ये फ़ोटो यहाँ से काटा वहाँ चिपकाया, ये करा वो करा। तो क्या ग्राफिक डिज़ाइनर्स पागल हैं जो, और क्या कंपनीज पागल हैं कि उनको 80-80 हज़ार रुपये, 1-1 लाख रुपए उनकी बेस सैलरी हो गई है, और उससे ऊपर की भी सैलरी उनकी मतलब हम्म होती है। तो क्या कंपनीज बेवकूफ़ हैं जो उन्हें पे कर रही हैं? और हर किसी को ऐसा लगता है कि यार नहीं, मैं मतलब पैकेजिंग पे पैसे नहीं खर्च करूँगा, ये तो मैं खुद भी कर सकता हूँ। ये तो ब्रांडिंग मेरे को किसी बाहर वाले से मैं लोगो बनाने के मतलब 10-10 15-15 हज़ार रुपये दूंगा, हम्म इंटरनेट पे मिलते हैं, मैं अपना नाम सर्च करूँ और मेरे को मेरा लोगो मिल जाए, मैं उसको हम्म मतलब एज इट इज़ प्लेस कर दूँ। बट जहाँ पर आप चिंदीपना करते रहोगे, वहाँ पर सेम वही, आप अपने काम की वैल्यू नहीं कर रहे तो कोई और भी नहीं करेगा, जिसकी वजह से शायद उसका काम मुझे लग रहा है कि बंद होता ही चला गया। जहाँ वो ऐसा था कि मतलब यहाँ से भी फ्री में करवा लूँ, वहाँ से भी फ्री में करवा लूँ। यही कर रहा था ब्रांडिंग वो। एक्चुअली स्पीक्स, जब आप उसे करवाते हो, अच्छे से प्रोफेशनली करवाते हो, तब जाके वो लोगों के माइंड में प्रोफेशनली दिखना शुरू होगा। हम्म आप जब तक उसे प्रोफेशनली खुद ही नहीं समझोगे, घरेलू काम समझोगे कि जैसे पता नहीं आपके कुछ घर की खिचड़ी पक रही है, तब तक तो वो फिर बर्बाद होती चली जाएगी। जो हम्म, उसके साथ भी शायद हुआ, मतलब मुझे पता नहीं मैं क्या सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, बट मेरे हिसाब से। नहीं नहीं सही कह रहा है मतलब हाँ। अगर तुम कुछ अ, मतलब वो चाहे मैं चलो हम ब्रांडिंग की बात कर रहे हैं, अगर हम एकदम एक कोई मिनिमल उसमें भी आ जाए, अगर एग्जांपल लेते हैं हम टायर चेंज करने का, तो हम्म, जब तक तुम खुद से टायर चेंज नहीं करते तुम्हें खुद ही नहीं पता चलेगा कि पता नहीं कितना चलता कि मुश्किल कितना काम है। मुश्किल काम है। पर बोलना बड़ा आसान होता है कि भाई 200 रुपये की ले रहा है टायर चेंज के, कर ले फिर खुद। हाँ, कि अपनी गाड़ी का अपना ही टायर है, हाँ गाड़ी के पीछे रखा है, हाँ, सारे टूल्स हैं। वो जब वो स्टेपनी हाँ, उठाने जाता है ना तभी स्टेपनी पता चलता उठाने है कि का। क्या क्या मुश्किल काम है कि भाई स्टेपनी निकाला वो हाँ सारा गाड़ी उठाया फिर। हाँ हाँ। नहीं, मेरे एक्चुअली सेम, इससे मेरे को याद आया, मेरे बहुत हाँ बहुत भयानक चोट लगते लगते बचे हुए। जब आप टायर उसे निकल गया। ऐसे ऐसे टाइट ओ कर रहे होते अच्छा हैं ना उसे, अच्छा। तो मतलब जो उसका रेंच होता है, तो उस पर चढ़ के टाइट करना पड़ता है। अब हाँ मैं, हाँ मेरा वेट मतलब बहुत कम वेट है मेरा, तो अब जब करा तो मैं पूरा खड़े होकर उस पर कर रहा हूँ और मेरे पैर स्लिप हो गए एकदम ही। और वो मेरे एंकल पे यहाँ पर ऐसा अरे लगता हुआ गया, और मैं नाच गया था लिटरली। हाँ वही कह रहा तो हूँ हाँ, मैं। मतलब ये एक बहुत सही एग्जांपल है कि जब आप ट्राई ट्राई करते हो ना चीज़ें, तो हम्म आपको समझ में आ जाता है कि भाई वो बंदा कुछ नहीं मांग रहा पैसे, उसको दो। वो जो कर रहा है बहुत बड़ी बात है जो वो कर हम्म रहा है, उसको पैसे दो, अपना काम प्रोफेशनली करवाओ, ख़त्म करो ये झंझट। तो मतलब बहुत ज़रूरी है कि आप अपने काम की इज़्ज़त करो, और जो सामने वाला भी कर रहा है ना उसकी भी इज़्ज़त करो, कि हम्म, यार उसने ना घंटों लगाए हैं तो वो बेवकूफ़ तो है नहीं, वो बेवकूफ़ बनाने के लिए नहीं बैठा हुआ है सही। यहाँ पर। लोगों को ना सबसे ज़्यादा यही लगता है कि यार हमारा ना कोई काट रहा है, अरे हमारे वो को कोई बेवकूफ़ एक्चुअली बना इतना रहा है। फिजिकल वर्क इन्वॉल्व नहीं है ना, तो किसी को दिखता नहीं है कि भाई हाँ, कितना। कंप्यूटर के पीछे ही तो बैठे हुए हैं। खैर मुझे लग रहा है कि आजकल फिर भी थोड़ा सा वो चेंज होने लग गया है, थोड़ा हाँ बहुत। मुझे ऐसा लगता है कि अ,
क्योंकि जो भी स्टार्टअप कल्चर वगैरह इतना ज़्यादा हो रहा है और तो मुझे ऐसा लगता है लोगों ने खुद भी ट्राई करा उसके बाद, और उनको तब जाके शायद समझ में आ हो गया सकता है, हो सकता है। कि हम हर कोई डिजिटल जा रहा है तो हमें भी डिजिटल चला जाना चाहिए, हम भी पोस्ट डालेंगे, हम भी अपनी फीड भरेंगे। उसके बाद उन्हें शायद समझ में आया कि भाई जो डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसीज चला रही हैं, जो सोशल हाँ। मीडिया मैनेजमेंट के काम कर रहे हैं, वो क्यों इतने फ्लरिश कर रहे हैं, या क्यों उनका काम इतना टफ है, और क्यों वर्थ है उनको मतलब महीने के 15-20 हज़ार रुपये देना। तो वो 15-15, 20-20 हज़ार रुपये देने के बाद मतलब रेडी हुए हैं अब जाके, बहुत बहुत बेसिक लेवल के लोग भी, काफ़ी मतलब मेरे नोन में भी लोग करवा तो रहे ही हैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट मार्केटिंग वगैरह, जो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेडिशनल बिजनेस से हमेशा एसोसिएटेड थे अरे और कभी नहीं करवाएंगे। मतलब मेरे पापा बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे थे, क्या करने का? एक बिजनेस स्टार्ट करने का बिजनेस स्टार्ट सोच रहे करने थे, का सोच रहा था। और उनका मेरे पास कॉल आया कि भाई देख ऐसा ऐसा सीन है कि मैं ऐसे सोच रहा हूँ। तो मैं क्या सोच रहा था कि एक बंदा मिला है और वो इंस्टाग्राम और फेसबुक के एड्स चलाता है, तो इतने पैसे मांग रहा है, तो ठीक है। तो मेरे लिए वो एक बहुत बड़ा वो था कि यार, कि मेरे पापा इंस्टा और फेसबुक में एड्स चलवाने के लिए वो पैसे देने को तैयार है। पैसे देने को तैयार हैं, हाँ, मतलब क्योंकि अगर हमें पता है कि हमारे माँ बाप की थिंकिंग में शायद इस चीज़ की एक्सेप्टेंस ही अभी इतनी मुश्किल से आई है हाँ कि ये चीज़ें तो यार इस पे तो अकाउंट बनता है फ्री में, यहाँ पे मतलब पैसे देने का उनको मतलब मुझे तो मतलब अपने पर्सनली पेरेंट्स को चीज़ें वो समझते हैं, सारी चीज़ें समझते हैं, बट समझानी पड़ती हैं। हम्म ऐसा नहीं है कि मतलब उनको वो सेम कल्चर से बिलोंग करते हैं, वो सब ग्रास्प हाँ करते हुए चल रहे हैं, एग्जैक्ट ऐसा नहीं है। उनको थोड़ा बहुत समझाना पड़ता है, वो समझते भी हैं, बट उनको भी ऐसा लगता है कि यार हमारे टाइम से और अब के टाइम में कितना फ़र्क आ फर्क गया है, है। कहाँ सही टीवी पे बात है। एड्स आना, और मतलब हम मतलब ऐसे देखते थे कि ये तो बड़े बड़े कंपनीज ही करवा सकती हैं, बड़े बड़े लोग ही करवा सकते हैं। अब हर चीज़ हर किसी के रीच में आ रही है, तो मतलब उसकी एक्सेप्टेंस होना भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ है कि लोगों को ना खुद को बहुत मॉर्फ करना पड़ रहा है। जो एजड लोग हैं, मतलब हमारे से एक पहले वाली जो जनरेशन है, हमारे फादर्स वगैरह जितने भी हो गए, उनके फ्रेंड्स वगैरह, उनके लिए तो बहुत टफ है। जैसे हमारे उसमें अब कि क्रिप्टो और इस सब की जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, बातें आ रही हैं, वो शायद मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लिए भी बहुत मुश्किल है ग्रास्प करना, और उसको समझना कि चीज़ें डिजिटल एसेट्स के टूल्स पूरी जाती चली जा रही हैं। क्रिप्टो से याद आया, तो जो अपना अनस है ये क्रिप्टो गीक है काफ़ी। और उस दिन अनिकेत से भी जब बात हो रही थी तो वो भी यही बता रहा था कि मतलब मैंने उससे क्वेश्चन किया था भाई क्रिप्टो विप्टो के बारे में थोड़ा सा, तो उसने बोला देखा यार देख देखा मुझे मैंने। मुझे इतना वो है नहीं, क्रिप्टो का तो अनस से पूछो, उसको बहुत सारा पता है। तो मुझे लग रहा है या तो हमें पूरा क्रिप्टो का एक एपिसोड बना लेना चाहिए कि क्रिप्टो विद अनस। कि थोड़ा सा अभी तो डिप चल रहा है इसका। अभी तो डिप तो क्या है, खत्म सा ही हो रखा है अभी तो, खैर। अभी तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि यही वो वजह है जिसकी वजह से हर कोई वॉर्न कर रहा था इस पर नहीं घुसना चाहिए था। हाँ, तो तो इसलिए मुझे लगता है कि लोगों को ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि बिटकॉइन के बारे में और क्रिप्टो के बारे में जानना कितना ज़रूरी है, एज इन बेसिक इन्फो। तो खैर, अभी मैं अगर इस पे नहीं, मैं बोलने से, मतलब हम शायद दूसरा एपिसोड बना सकते हैं हाँ, मैं इसमें। मतलब इस पे बोलने से पहले एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि ऐसा लग सकता है कि बहुत एक कल का आया हुआ लड़का शायद बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, बट गोल बात तो सही है। डेफिनेटली। हाँ, बात तो सही है कि कल का आया हुआ लड़का बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, बट ठीक है, कमेंट्स ऑफ कर दूं क्या? ऐसे अबे, हाँ, तो खैर मतलब गोल ये है आज भी कि मल्टीपल बिजनेसेस चलें, और एम है कि किसी तरीके से सबके साथ कुछ कुछ बिजनेस स्टार्ट करे जाएं। उस एक चेन में एक मतलब लिस्ट में ऐड होने का एक क्रिप्टो भी था, कि है। क्रिप्टो रिलेटेड मतलब आइडियाज़ में क्रिप्टो हाँ, भी था, जो अब
तो उसमें घुस गए हैं, कह सकते हैं हम्म उसमें घुस गए हैं। तो क्रिप्टो के बारे में मतलब बेसिकली एक जस्ट मैं अगर बोलूँ वो तो एक बहुत ही बड़ी वास्ट एक पूरी सेपरेट लाइन हो गई जिस पे मतलब बात डेफिनेटली हम्म किसी अलग एपिसोड में करी जाए तो बढ़िया है। बट जो सबको एक रिनाउंड क्रिप्टो करेंसी है दैट इज़ बिटकॉइन। तो हम भी उसी में मतलब एक नैया में सफ़र कर रहे हैं हम्म सेम बिटकॉइन की। तो बिटकॉइन ऐसा है जैसे गोल्ड दुनिया में। गोल्ड को पाने के दो वेज हैं। आप या तो सोनार की दुकान पे जाके आप सोना खरीद लो, या फिर आपके पास बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी है, आपको पता है कहाँ से निकालना है, तो आप वहाँ से जाके एक्सट्रैक्ट कर लो, माइन कर लो बेसिकली। तो सेम कुछ क्रिप्टो करेंसीज हैं जो सिर्फ सोनार की दुकान पे या कहने का मतलब कुछ प्लेटफॉर्म्स पे हम्म अवेलेबल है परचेज़ के लिए। ऐसे ही कुछ हैं जो कि दुकान पे भी मिल रही हैं, हम्म प्लेटफॉर्म्स पे भी बिक रही हैं, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो इन एक्सचेंज ऑफ मनी। और कुछ ऐसी हैं जो आप माइन भी कर सकते हो फ्रॉम सर्टेन प्लेटफॉर्म्स, हम्म उसके इन डेप्थ नहीं जाते। बट पॉइंट ये है, जैसे सोने के लिए आप पूरी मशीनरी और फैक्ट्री सेटअप कर सकते हो, हम्म आप बिटकॉइन स्पेसिफिकली बिटकॉइन जो कि इस करेंसी में आता है जो हम्म माइन करी जा सकती हैं, उसके लिए आप पूरा एक सेटअप बिठा सकते हो जो हमने बिठाया। हम्म और उसमें मतलब पार्ट मेरा पार्टनर, मेरा बिजनेस पार्टनर अनिकेत भी है। हम्म तो हमने उसमें साथ में चिप इन करा था 2021 के एंड में आई गेस, हम्म 21 के एंड हम्म में, जब हम लोग शायद कोविड का ऑलमोस्ट वो हो गया कोविड था का ना। ऑलमोस्ट एंड चल, खत्म। हाँ 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 हाँ, एंड जब क्रिप्टो अपने पीक पर चल रहा था। हम्म तो काफ़ी रिसर्च करी, काफ़ी मतलब क्रिप्टो कोविड की वजह से भी शायद ये चीज़ें एस्केलेट इतनी हुई, काम वगैरह इतना था नहीं, हम्म खाली बैठे हुए रिसर्च ही करते रहते थे। हम्म तो इस पर रिसर्च करने का शुक्र था कि बहुत टाइम मिल गया। हम्म रिसर्च करी, चीज़ें पता वता करी, और हमने 3 माइंस उसकी माइनिंग मशीन रिग वगैरह हमने सब बनवा बनवा के हमने लगा दी। हम्म तो स्टार्टिंग में चीज़ें फ्रूटफुल दिखी, चल रहा था माइनिंग का जैसे चल रहा था, और मतलब हमें पता था, वी वर अवेयर ऑफ द रिस्क, चीज़ें ऊपर जाती हैं तो नीचे भी आएंगी। हम्म तो हमने फॉर अ सेफर साइड लॉन्ग रन के लिए इसमें हम हैं अभी। हम्म तो फिलहाल डिप चल रहा है, लेकिन इतना मैटर नहीं करता हम्म बिकॉज हमारा विजन इसको लेके लॉन्ग टर्म का ही था, 5 ईयर्स, मे बी 5-6 ईयर्स का ऐसे ही। तो देखेंगे तब क्या रहता है, इंशाल्लाह कुछ अच्छा रहे। तो इस लॉन्ग लिस्ट में एक तो जो आपका पैशन है, जो मतलब मेरा पैशन है, विपुल का पैशन है, तो एक फिल्म प्रोडक्शन, एक वीडियो प्रोडक्शन की कोई एक इस्टेब्लिश्ड एक एटलीस्ट एक नाम हो, जो मतलब एजेंसीज वगैरह के साथ काम करता है, और हम्म साइड बाय साइड अपना कुछ पर्सनल प्रोजेक्ट्स भी उसमें चलते रहे। हम्म क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप सिर्फ कॉपरेट करते रहते हो, कमर्शियल्स करते रहते हो, मतलब मैं अभी बहुत न्यू भी हूँ ये बोलने के लिए, हम्म लेकिन मैंने एक्सपीरियंस कर लिया है ये। अगर आप खाली कमर्शियल्स करते रहते हो, आप खाली कॉपरेट का काम करते रहते हो, तो आपका बर्नआउट आ जाएगा। एक फेज़ आता है जब आपको बर्नआउट हो जाएगा। हाँ, आपको पैसे मिल रहे हैं, हाँ आप वही काम कर रहे हो जो आपका इंटरेस्ट का था, बट उसमें क्लाइंट का इंटरफेरेंस रहता है, उसका इनपुट रहता है, हम्म आप उसके हिसाब से काम कर रहे हो, वो आपका पर्सनल प्रोजेक्ट नहीं है। हम्म और ये चीज़ मैंने थोड़ा हार्ड वे लर्न करी कि मैं उससे इमोशनली अटैच हो जाता था। तो आप जब तक अपना, अब धीरे धीरे करते करते आपका वो इमोशनल अटैचमेंट ख़त्म हो जाता है। हम्म आप जब उससे इमोशनली अटैचमेंट ख़त्म कर देते हो, तब आपको वो सिर्फ एक बर्डन लगने लग जाएगा रिपीटेडली, जब आप उसे करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, एक पॉइंट पे आपका बर्नआउट हो जाएगा। हम्म आप कोशिश करो कि साइड बाय साइड आपके पर्सनल प्रोजेक्ट्स भी चलते रहें, क्योंकि आप उसे एक बच्चे की तरह लेके चलोगे। हम्म आप उसे, वो आपका इंटरेस्ट है, वहाँ आप किंग हो, हम्म आपकी सोच से चीज़ें होंगी। तो आपको कोई बताने वाला नहीं है कि मतलब ये हटा दो, ये कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं उसमें। तो पर्सनल प्रोजेक्ट की पूरी पूरी कोशिश रहती है। और सेम मुझे जैसे हाइप करते रहते हैं लोग, ऐसे लोग इंस्पायर भी करते रहते हैं, जिसमें से एक नतुल है, हम्म और उसका बेबी, ये व्हाट नॉटिज़म जो चल हम्म रहा है अभी। तो कोशिश रहेगी कि
इनपुट रहे चीज़ों में, और इससे इंस्पायर होके कुछ अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स पे भी वर्क चलता रहे। तो चलता रहेगा भाई, हाँ, डेफिनेटली। वो तो रहेगा ही, वो तो रहेगा ही। मुझे बता कि मतलब जो जिस फील्ड में तू अभी कर रहा है, मतलब ऑब्वियसली तुझे अच्छा लगता है, और जो कॉर्पोरेट वाला तेरा सीन हुआ, खैर कॉर्पोरेट वाला भी तूने अपने मनपसंद वाला ही किया था, बट हाँ वो जैसे तूने बोला कि क्योंकि तूने ऑलरेडी फ्रीलांस एक बार ट्राई कर दिया था और उसमें तेरा सक्सेसफुल हो गया था, तो हाँ मे बी कॉर्पोरेट का जो सेटअप है वो तो ठीक नहीं लगा। नहीं, शायद मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने फ्रीलांस करा, मैं तब बहुत नया था, मुझे कोड करना नहीं आता था, और डेफिनेटली मैं उस टाइम पे अंडरपेड था। जॉब के बाद वाला जो हमने बताया अभी, जो हमारा मतलब प्रोजेक्ट आया था, वो मेरा, मैं बोलूँगा कि वो एक्चुअल अमाउंट होना चाहिए था जो मुझे हर प्रोजेक्ट में कोड करना चाहिए था। बट डेफिनेटली एक नए आए हुए बंदे को कोई कैसे देगा, और प्लस आपकी खुद की इतनी हिम्मत नहीं होती कि आप किस मुंह से आप ऐसा कोटेशन दो, क्योंकि आपके पास दिखाने के लिए भी कुछ नहीं होता। सो यू वर्क फॉर योर पोर्टफोलियोज, एंड आप ट्राई करते हो क्या ठीक है, मेरे ब्रांड नेम जुड़ रहे हैं, काम जुड़ रहा है मेरे पोर्टफोलियो में, मैं मतलब पैसों से ऊपर अभी फ़िलहाल काम को रखता हूँ। तो वहाँ पर जब मैंने ज्वाइन करा कॉर्पोरेट में, तो रीज़न ये था कि बिग ब्रांड्स के साथ काम करने को मिलेगा, अपना इनपुट ब्रांड्स को दिखाने के लिए मिलेगा, क्योंकि फ्रीलांस में अप्रिसिएशन मिल रहा था, अच्छे से हर कोई अप्रिशिएट कर रहा था। जो प्रोजेक्ट्स पहली पहली बार भी आ रहे थे वो मॉनेटरी टर्म्स में भी और एक वर्बल अप्रिसिएशन में भी बहुत अच्छे से मतलब दिए भी जा रहे थे, और मैं परसीव भी बहुत अच्छे से कर रहा था, मुझे बहुत खुशी मिल रही थी उस सबसे। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मैं मतलब कॉर्पोरेट में जा सकता हूँ, मैं ब्रांड्स को पिच कर सकता हूँ। उस पोर्टफोलियो के बेसिस पे मेरे को जॉब भी मिली, जबकि मेरा प्रायर कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस फील्ड में। मतलब मेरी कोई मतलब स्किल था तेरे पास, बट स्किल था मेरे पास, कोई डिग्री नहीं थी मेरा। मतलब विपुल और मैंने भी कॉम करा है साथ में, और वहाँ हमने फिगर आउट करा है कि हमें फिल्म मेकिंग में हमारा पैशन है। सो मतलब स्किल्स वहाँ पर हमने एक्सप्लोर करी, हमारे पास बहुत खाली टाइम था। हम कॉलेज सिर्फ सोचने के लिए जाते थे कि आगे क्या करना है, क्या खाना है और आगे क्या करना है। सिर्फ यही चीज़ें हम सोच रहे होते थे। तो वहाँ पर सेकेंड ईयर तक आते ही पता चला कि इस फील्ड में जाना है। तो खैर वहाँ पर जब गए, तो मैं हर कॉर्पोरेट को इसमें पुट नहीं कर रहा हूँ, स्पेसिफिकली उस जगह को पुट कर रहा हूँ कि वहाँ पर वो लोग पर्सनल प्रोजेक्ट के नाम पे कुछ नहीं कर रहे थे, ना उनके माइंडसेट में था कि कुछ पर्सनल इनपुट भी डाला जाए। वो आई डोंट नो उसके लिए कोई टर्म होती है नहीं, वो सिर्फ क्लाइंट को हाँ बोलने के लिए बैठे हुए थे। क्लाइंट को जो चाहिए वो सिर्फ ओके बोलते थे उसे, और वो कि जो आपकी काम मिल रहा है वो उठा लो, जो काम मिल रहा है वो उठा लो, और जैसा क्लाइंट बोल रहा है सेम, जैसे मैंने बोला हर किसी को लगता है कि उनको बेटर पता है, तो वो डिज़ाइनर्स को गाइड करते हैं, एडिटर्स को गाइड करते हैं, स्क्रिप्ट राइटर्स को गाइड करते हैं कि ऐसी स्क्रिप्ट होनी चाहिए, ऐसा एडिट होना चाहिए, ऐसे ग्राफिक्स आने चाहिए। इससे मुझे वो याद आ रहा है कि किसके साथ हुआ था कि कुछ वीडियो बनाने के लिए दिया था और बोला था कि बस एंटर मार दो वीडियो तो बन जाएगा। किसने किससे मुझे याद नहीं आ रहा, किसी से ये बोला गया था? ऐसा कुछ सीन हुआ था कि वीडियो एडिट करना था, कह रहा आसान तो है, एंटर मार दो हो जाएगा प्रीमियर में एडिट। एंटर मार दो और प्रीमियर में एडिट हो जाएगा। ये तो वैसे वाला सीन लग रहा नहीं, है शुक्र है मतलब कि हाँ, मतलब वहाँ पर लोग ऐसे ही होते थे, क्योंकि वो उनकी क्रिएटिव कंट्रोल नहीं है। उनकी उनकी कंपनीज बहुत बहुत हाई एंड क्लाइंट्स थे उनके, बहुत ही बड़े बड़े, मतलब कॉर्पोरेट जाइंट्स थे वो, और उनके शायद कॉन्टैक्ट्स की वजह से उनके पास वो सारे काम आते थे, एंड बिकॉज दे वर थ्रोइंग बिग बक्स एट देम, तो उनका मुंह भी नहीं खुलता था। पैसे सही बात कॉर्पोरेट है। दे रहा होता था, लेकिन जिनसे कम्युनिकेशन चल रहा होता था वो एक नॉर्मल इंसान होता था। उनको लगता था वो खुदा बन गए, अब वो कुछ भी बोल सकते हैं उन्हें। जिन एजेंसी को हायर करा हुआ है, रात के 3 बजे फ़ोन आते थे, रात के 4 बजे फ़ोन आते थे मेरे पास, और मतलब विपुल ने मुझे एक बार बताया था कि उसको उसकी रिंगटोन से एंग्जाइटी हो गई थी, और मुझे बहुत वियर्ड लगा था सुनने में, बट वो चीज़ मैंने वहाँ एक्सपीरियंस करी
क्लाइंट उन्हें कॉल करता था, क्लाइंट भी 1:30 बजे रात को शायद अपने बिस्तर पे लेटा हुआ ऐसे ही एजेंसी को कॉन्टैक्ट कर रहा है, मुझे इसका रिवीजन चाहिए, और वो उनका सिर्फ एक वर्ड में जवाब होता था, ओके, ओके। मिल जाएगा, हो जाएगा। हम्म। और मतलब एक बार भी ये समझाना नहीं कि अपने हमने जो चीज़ क्रिएट करी है वो क्यों करी है, डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से कैसा दिख रहा है, क्या, कुछ नहीं, कुछ लेना देना नहीं था। उनको ये था कि हमारे पास एक कॉर्पोरेट जॉइंट का काम आया, जो बोल रहे हैं करके दे दो। एंड अल्टीमेटली इससे प्रॉब्लम क्या होती थी कि जस्ट बिकॉज वो क्रिएटिव काम नहीं है ना, तो क्लाइंट के इनपुट आते रहने के बाद भी ऐसा होता था कि आप जो उन्हें क्रिएट करके दे रहे हो वो नहीं पसंद नहीं आता था, और वो बोलते थे कि क्या कर दिया ये, वो आपके ऊपर ब्लेम भी डाल देंगे 1 सेकंड के अंदर, क्या करके दिया ये। तो वहाँ पर ये चीज़ें थी, और मैं नया था, मुझे कॉर्पोरेट का अंदाज़ा नहीं था, मैं क्वेश्चंस पूछता था बहुत, कि हम क्यों उन्हें नहीं बोल रहे, क्यों हम उन्हें ऐसा अपना इनपुट नहीं दे रहे। तो वहाँ बदतमीज़ी ज़्यादा होने लग गई थी, वो ऐसे हो गए थे कि मतलब तुम ना ज़्यादा ज़रा सवाल सवाल जवाब मत करा करो, तुम्हें जितना काम करने के लिए बोला उतना जाए तुम करो। उतना करो। पे अच्छा था, सब कुछ सही था, कॉर्पोरेट में मतलब बहुत अच्छे क्लाइंट्स थे, इतना ज़बरदस्त मतलब माशाल्लाह मेरा पोर्टफोलियो बना, मगर कुछ चीज़ें ना मतलब समझ में आती हैं बहुत हार्ड वे के, पैसों से बहुत ऊपर है, और अजीब बदतमीज़ी के मतलब यार तुम ना, तुम जॉब पर हो खाली, तुम अपना काम करो, तुम्हें जितना बताया जाए, क्लाइंट जितना बोल रहा है तुम्हें नहीं पता। तो वो इनडायरेक्टली ये बोलते थे कि क्लाइंट को ज़्यादा पता है, ज़्यादा और पता है। उनके हाथ से इस वजह से कुछ क्लाइंट्स गए भी, कुछ हमने काम जिसमें हमारे पास लिबर्टी थी बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट भी हुए। कितनी बार ऐसा मेरे खुद के पोर्टफोलियो में मैंने वो वर्जन्स डाले हैं जो मुझे पसंद थे, मैंने वो वर्जन्स नहीं डाले जो एक्चुअली डिलीवर हुए थे, क्योंकि वो इतने घटिया थे, और मैं मतलब मुझे इतना खुद को माइंडसेट को क्रश करना पड़ रहा था कि सिर्फ वो डाला जाए जो वो बोल रहा है। मैं एट दी एंड आते ना मेरा नाम बोना शुरू हो गया था दिमाग, कि यार जो बोल रहा है ना बस करके दे दो। सैचुरेशन तो वाला हो गया मुझे ऐसा था। लगा कि यार मैं मतलब क्या रहा हूँ अपने साथ, मतलब ये तो बिल्कुल ही धक्का पेली वाला काम चल रहा है। मतलब मेरे को तो शौक था कुछ नया क्रिएट करने का, मेरे माइंड में आइडियाज़ आते थे, बस मुझे टूल्स सीखने थे, और उन टूल से मुझे वो चीज़ एग्जीक्यूट करके सामने वाले को दिखानी थी जो मेरे माइंड में चल रहा है। अब मुझसे सिर्फ गधे घोड़ों की तरह काम कराया जा रहा था, और चेरी ऑन द टॉप इतना वर्स होता चला गया वो कि वहाँ मैंने मतलब देखा कि रात को 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे आपके पास कभी भी फ़ोन आ सकता है। 3:30 बजे मैं सो रहा हूँ, मेरा एकदम से फ़ोन बज गया। जो विपुल के साथ एंग्जाइटी हुई थी रिंगटोन वाली, वो मेरे साथ शुरू हो गई, कि मुझे लिटरली अपनी बाद में रिंगटोन चेंज करनी पड़ी, क्योंकि मुझे घबराहट होने लग गई थी उससे। उसको बजता था और मेरी फट जाती थी, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता था। मुझे लगता था कि कॉर्पोरेट में शायद ऐसे ही होता है, क्योंकि पहली बार आया था, पता ही नहीं था कि भाई ये चीज़ें चल गया था। अनएथिकल है, लेजिट इलीगल है। तो मतलब पेरेंट्स भी बेचारे भोले भाले से हमारे, वो ऐसे बोलते नॉर्मली कि इतना परेशान होने का, चलो अपना कुछ पैशन का कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसे थे बहुत प्यार से इतना ही बोल पाए कि अ, हमें समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा क्या है चल रहा है। हाँ, कि शायद ऐसा ही होता होगा आपकी फील्ड में, मगर ये मतलब ठीक नहीं है हमारे हिसाब से, कि आपको नींद पूरी नहीं हो रही है, आपकी आंखें हर वक्त लाल रहती हैं। हाँ, उस टाइम तो तू खैर, जब मतलब यहाँ तो मिलना मिलना तो बहुत कम हो ही गया था, हाँ हाँ पर जब भी तेरा वो होता था, तेरा यूजुअली ये होता था कि भाई सुबह 6 बजे सोया हूँ और फिर मुझे 12 बजे डिलीवर करना है, तो मैं 10 बजे उठ जाऊँगा। मुश्किल से 3-4 घंटे तीन की चार नींद घंटे होती की थी नींद फिर। होती थी। वो तो खैर हमें भी बहुत ज़्यादा वो लगा था, पर ठीक है, लर्निंग एक्सपीरियंस ही था वो हाँ, भी विद काफ़ी। इन 10 डेज समझ में आ गया था कि मतलब मतलब नहीं हो वो सकता वाला ये। सीन था कि हाँ जब तक, चल तेरे अंदर तो था ही कि मुझे कॉर्पोरेट में नहीं घुसना, बट जब तक तू ट्राई नहीं करता तुझे पता ही नहीं चलता। हाँ, बट मेरा तब भी ये था, मुझे मतलब इतना ख़राब के बाद भी मैं, क्योंकि शायद हमने फर्स्ट एपिसोड में थोड़ा सा इसका ब्रीफ दिया है कि विपुल के साथ भी एक एक्सपीरियंस ख़राब रहा था एक कंपनी में, तो उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पर भी मैं थोड़ा बहुत रेडी था कि अगर उतनी भी ख़राब हुई ना कंपनी, मैं 2 महीने टिकूंगा।
जैसे बोलते हैं ना, औकात पता चलेगी अपनी। आपको अभी आप घर में बैठे बैठे काम कर रहे हो, आपको लग रहा है आप शेर हो, आपको फ्रीलांस पे ऐसे काम मिल रहे हैं, आपको पैसे भी मिल रहे हैं, लोग वाह वाही करते थक नहीं रहे आपकी, मतलब बैक ऑफ द माइंड आप तो बहुत ही ऐसे हवा में उड़ रहे होते हो, तो आपको आपकी औकात पता चलेगी उसमें जाके। उन्होंने तो भर के औकात दिखा दी। हाँ। बट उन्होंने शायद अपनी भी औकात दिखा दी, तो उस वजह से बहुत दिक्कत हुई। तो मुझे शायद मैं मतलब 2 महीने भी नहीं टिक पाया। मेरा ये था कि मेरी सैलरी क्रेडिट हो और मैं ख़त्म करूँ इसे। मैं नोटिस पीरियड वगैरह या कुछ भी उस सब को भी ख़त्म करने के लिए रेडी था। खैर उस सब का कुछ अल्लाह शुक्र कुछ ज़रूरत टंटा नहीं पड़ा पड़ा। नहीं। मगर मैं बहुत दुआएं मांगता था कि मतलब किसी तरीके से ना ये चीज़ें ख़त्म हो जाए, और ख़त्म करूँगा तो मैं क्या करूँगा इसके आगे। पर वो टाइमली फिर उसका भी बहुत शुक्र उसके बाद ही वो फिर बाद में हमारे पास वो बड़ा एक क्लाइंट जो आया था, उसके मतलब कंपनी छोड़ने के बिल्कुल ही 1-2 दिन पहले वो कॉल आया, वो डील क्लोज हुई और मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मैं मतलब कर सकता हूँ। क्विट कर सकता हूँ। एंड फिर वो प्रोजेक्ट्स मेरे 3 महीने 4 महीने तक बहुत अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छे से चले, बहुत सुकून के रहे वो। और उसके बेसिस पे मेरा पोर्टफोलियो माशाल्लाह बहुत अच्छा बना, मैंने आगे और क्लाइंट्स को पिच कर पा रहा हूँ। तो हाँ, चल रहे हैं अभी इस सीढ़ी पे जो मतलब थोड़ा पॉजिटिव नोट पे दिख रही है, लग रहा है कि कुछ हो जाएगा, कुछ तो कर लेंगे। मुझे ये बता कि मतलब तूने जो तेरा फ्रीलांस वाला वो है काम जो है तूने कब स्टार्ट किया था? और मतलब क्योंकि बहुत सारे ऐसे बंदे भी होंगे अपने ऑडियंस में जो ऑब्वियसली कोशिश कर रहे हैं फ्रीलांस में घुसने के लिए, लेकिन अब क्योंकि ये तेरा क्या गिग इकोनॉमी वाला वो चल रहा है कि सब लोग फ्रीलांस कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं, तो सप्लाई बहुत ज़्यादा है, हमें डिमांड भी है, ऐसा नहीं डिमांड नहीं है, लेकिन जो अपने मेन प्लेटफॉर्म्स है ये फाइवर वाइवर अपवर्क वगैरह जो भी है, उसमें या तो ये सीन होता है जैसे फाइवर में बहुत ज़्यादा एसईओ वगैरह करना पड़ता है, हाँ तब जाके तुम्हारा लिस्ट होगा, या फिर तुम अगर तुम्हें कुछ क्लाइंट्स मिले हैं उनने अच्छा रिव्यू डाला है, या फिर तुमने कोई फॉरेन काम उठाया है वहाँ का तुम्हें रिव्यू मिला है, तो तुम्हारा फाइवर में लिस्ट होना एज एन फर्स्ट सेकंड पेज में लिस्ट होना शुरू करेगा। हाँ ठीक है, फर्स्ट सेकंड पेज, हाँ है ना? मतलब तो बहुत ही टफ हो गया। हाँ, और अपवर्क और एक शायद कॉन्ट्रा करके भी आया है, ऐसे 2-3 प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें कुछ है जिसमें तुम डायरेक्टली जैसे एक तेरा फाइवर हो गया इसमें तुम गिग डालते हो, एक तेरा अपवर्क है और एक और freelancer.com। इन सब में क्या होता है कि क्लाइंट ने अपना रिक्वेस्ट डाला होता है और वो अपना बजट बता देता है और तुम फिर उसको पिच करते हो। तो उस चीज़ में मैंने ये देखा है कि लोग मतलब इतने वो हो जाते हैं कि मतलब क्लाइंट ने बोला मैं $200 मेरा वो है बजट है, और बंदे लिख रहे हैं कि मैं $5 में कर दूंगा। $5 में कर दूंगा। सेंस नहीं बनता कुछ देखा उसका, है मैंने, है ना? वो वही अपने काम को मतलब रिस्पेक्ट नहीं है, हाँ, बस सेल करने के चक्कर मतलब में वो बस ऐसे हैं कि बस मुझे वही डेस्परेटली वही तो काम है। क्लाइंट मिला है मुझे। हाँ तो तूने तेरा अप्रोच थोड़ा डिफरेंट था, मतलब तूने तेरा जो क्लाइंट है वो फाइवर वाइवर से तो नहीं आया था, नहीं, मैंने कभी प्रोफाइल भी कोई नहीं तूने बनाई प्रोफाइल बनाया ही नहीं, तेरा ऑनलाइन से नहीं आया, तो क्या अप्रोच था तेरा कि वो क्लाइंट कि तेरा फर्स्ट क्लाइंट नैप करने का? सो मैं पहले फाइवर वगैरह की चीज़ के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इन प्लेटफॉर्म्स का सीन ऐसा है, जितने भी अब बड़े बड़े जाइंट्स बन गए हैं, अगर आप इसमें आज से 10 साल पहले होते, 15 साल पहले होते, तब आप अर्ली बर्ड होते वहाँ पर। एंड अर्ली बर्ड कैचेज द वॉर्म। सो वहाँ पर आप शायद उस पूल में होते जो सिर्फ अब फर्स्ट पेज सेकंड पेज पे जो लोग दिखते हैं वो 10-15 साल से उस पर हैं, एंड उनका घर उसी से ही चल रहा है। वो बहुत लैविश लाइफ जी रहे हैं, डेफिनेटली जी रहे हैं, बट वो चीज़ जब इतनी फ्लरिश हो जाती है ना, आप यूर लाइक अ नीडल इन हे, हाँ स्टैक में। अब वो हाल है, आप इतने बड़े पूल में आप अपना एक अकाउंट अब बना रहे हो इस पॉइंट पे। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गए तो आपका कुछ हो सकता है, आप कितने ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों ना हो, आपका कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि वहाँ पर अपना हाथ उतनी भीड़ में ऊपर उठाना
कोई नोटिस ही नहीं करेगा, आप बहुत दूर खड़े हो, बहुत ही दूर खड़े सही हो, बात जहाँ है। मतलब इट इज़ इनविजिबल टू द नेकेड आई, नहीं दिख सकता आपको, बिल्कुल नहीं दिख सकता। सो वहाँ से मेरा माइंडसेट बिल्कुल क्लियर था कि इसमें कूदने का फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट है शायद। एंड इससे मैं एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट बताना चाहूँगा, जो मतलब मेरी लाइफ में ऊपर वाले की करम से बहुत अच्छी रही है, कि आपके पास ना कनेक्शंस बहुत अच्छे होने चाहिए, या फिर आप नेटवर्क अच्छा है। नेटवर्क अच्छे होने चाहिए। जो मैं मतलब सबको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने नेटवर्क बढ़ाने में हमेशा कोशिश करो। जैसा मैंने पॉडकास्ट के एकदम स्टार्टिंग में बोला, मुझे शायद उतना मिला है अभी तक जितना मैं डिज़र्व नहीं करता। मुझे इस फील्ड में आए हुए अब 3 साल होने वाले हैं, और मैं मतलब इसमें कोई मॉडेस्ट होने वाली बात नहीं है, मैं नहीं जानता अपने नोन में जो इंडिविजुअली ब्रांड्स का काम कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता। तो मतलब ठीक है, बहुत स्लोली बट लेकिन कर रहे हैं, लेकिन उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ मेरे नेटवर्क्स थे, मेरे नोन लोग थे, मेरे को काम में घुसाया मेरे भाई ने, मेरे टैलेंट को देख के। तो आपके आसपास किस तरीके के लोग हैं ना, वो आपको बहुत डिफाइन करते हैं और आपको शेप करने में भी बहुत हेल्प करते हैं। मुझे ढेले भर का भी कॉन्फिडेंस नहीं था जितना मेरे एक भाई को, मेरे एक दानिश भाई हैं, उनको मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा ही मतलब कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस था, जो कि मतलब मुझे ऐसा लगता था कि यार ये तो मतलब ज़्यादा फेथ करने वाली बात हो गई। मतलब वो मेरे पैशन को मॉनिटरी सेंस में देखते थे, और मैं ऐसा था कि यार मैं तो फ़ोन से वीडियो बनाता हूँ, कभी कभी एडिट कर लेता हूँ, ऐसा चल रहा है। उनके साथ उनका एक फ्रेंड था सिद्धार्थ, जिसने मेरा पोटेंशियल भी देखा, एंड उन्होंने भी बहुत हेल्प करी, साथ में बहुत बहुत ज़्यादा लग लग कर चीज़ें प्रोवाइड करवाई, सेटअप करवाई, सब कुछ दिलवाया, सब कुछ करा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके ना मतलब यहाँ पर आपका लक वाला पार्ट प्ले करता है। मेरे हिसाब से हार्ड वर्क डेफिनेटली है, कि आपको हार्ड वर्क करोगे तो आप अचीव कर लोगे, बट कहीं ना लक का भी एक पार्ट होता है। अगर आप लकी नहीं हो तो थोड़ा थोड़ी सी सा दिक्कत हो मुश्किल जाएगी। ज़्यादा। बहुत लोग हैं ऐसे जो मतलब सालों से घिस रहे हैं, और हम्म उनका मतलब बेचारे नहीं उठ पाते, तो उतना लक नहीं होता। मैं लकी था लोगों में, शुक्र था इस बात का। मेरे भाई, मेरे दोस्त वगैरह सब चलते उस रहा, वो मामले में बहुत एक पुश लकी थे। स्टार्ट के लिए था। पुश स्टार्ट के लिए मेरे पास मेरे हम्म भाई थे जिन्होंने पुश करा। उसके बाद मेरे पास जो एक बड़ा क्लाइंट आया, वो मेरे एक और भाई यासिर भाई के थ्रू आया। मेरे पास हम्म जो मतलब उस जॉब से इतना, पर सिर्फ एक चीज़ जो मैंने खुद से पिच करी कभी ज़िंदगी में, वो सिर्फ वो एक घटिया जॉब थी। उसके हम्म अलावा मैंने आज तक कभी किसी क्लाइंट को खुद पिच ही नहीं करा। मेरे पास काम सारे मेरे लोगों के थ्रू आया, उस मामले में मैं बहुत लकी रहा हूँ। इनफैक्ट जो सबसे बड़ा क्लाइंट आया वो भी विपुल के कनेक्शंस के थ्रू आया। हम्म विपुल जहाँ काम करता है उस वहाँ से थोड़ा बहुत घूम फिर के इनडायरेक्टली उसने मेरा नाम रेफरेंस वगैरह में दे दे के वो काम मेरे पास आया। हम्म तो लक अपना पार्ट इतना प्ले कर सकता है कि वो आपको अपॉर्चुनिटी दिला सकता है, आपका काम है उस अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट करना। कन्वर्ट करना, वहाँ आपका हार्ड वर्क काम आता है। तो हाँ, आप ज़रूर हार्ड वर्क करो, सब कुछ करो, बट कनेक्शन बढ़ाओ। कनेक्शन भी बनाओ। अपना नेचर भी इतना मतलब कोशिश करो डाउन टू अर्थ रखो कि सामने वाला भी ना आपकी इज्जत करे, और मतलब कोशिश करे कि हाँ यार इसको बढ़ते हुए देखना है। हम्म तो मेरे ऊपर काफ़ी लोगों ने बड़ा भरोसा करा और बहुत ज़्यादा पुश करा है, और मैंने मतलब अभी भी पूरी पूरी कोशिश रहती है कि उनकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा चलूँ। हम्म तो मतलब मेरा सजेशन, अगर कोई ऐसा वीडियो देख रहा है जो इस फील्ड में आने की सोच रहा है या कुछ भी, तो मैं मतलब डेफिनेटली, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये कोई हम्म एक्सपर्ट एडवाइस डेफिनेटली नहीं है, और वो यही है कि प्लेटफॉर्म्स जो अब तक इतने इस्टेब्लिश हो चुके हैं, आप मतलब उन पे ऐसे हाथ पैर मार के, उनका मैं एक ड्रॉबैक भी बता देता हूँ। लेट्स से कि आपको फाइवर पे आपने एक अकाउंट बनाया, आपको एक गिग भी मिल गई, आपने अपना रेट $5 रखा, हम्म $5 में आपको एक क्लाइंट मिल भी गया जिसने आपसे काम करवाया। हम्म आपने $5 में काम करके दे दिया, आपके पास जब दूसरा क्लाइंट आएगा ना, आप अपने पैसे नहीं बढ़ा बढ़ा सकते। सकते हैं। कि मतलब आप सोचो कि यार पहला काम तो मैंने 5 में कर दिया था, तो मेरे पास क्लाइंट आने लगे, मैं पैसे बढ़ा दूंगा।
आप जहाँ पैसे बढ़ाओगे आपकी नेगेटिव रेटिंग आना शुरू हो जाएगी और आपकी प्रोफाइल फिर से चली जाएगी। इसका कोई फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कोई लूप होल बचा है। मैं इतना टेक फ्रीक नहीं हूँ, तो एसईओज वगैरह के साथ भी मुझे नहीं लगता कुछ अब स्कोप उनमें बचा है। वो लिस्ट हो प्लेटफॉर्म जाएगा, लिस्ट हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लिस्ट हो जाएगा, लेकिन क्योंकि रिव्यू बेकार आ रहा है तो आपके रिव्यूज़ ही नहीं है, आपको रिव्यूज़ क्लाइंट ही तो देंगे। आप अगर ये सोचोगे कि स्टार्टिंग में आप एक मतलब सही कोट रखो, क्या आपका भी ना प्रॉफिट ना लॉस ऐसा वाला हिसाब रहे, कोई काम ही नहीं देगा। क्योंकि एक नए क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से देखो तो वो एक साफ नई नवेली प्रोफाइल है। कोई एक बिल्कुल ही नए आए हुए बंदे को वो अपॉर्चुनिटी देने थोड़ी आया है, अपना काम करवाने आया है, वो नहीं देगा। तो नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी चीज़ है। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आगे भी यही चीज़ इतनी ज़्यादा हेल्प करेगी कि जितना मैं डिज़र्व नहीं करता उससे ऊपर इंशाल्लाह मिलता चला जाएगा। तो आप मतलब फेथ रखो, आप खुद अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं कर सकते, आप अपने नेटवर्क बढ़ाओ, अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी, अपने हार्डवर्क को चैनलाइज करो उस अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट करने के लिए। मतलब पर्सनल थिंकिंग नहीं हाँ, मतलब और obviously मेरे अब आपने पर्सनल experiences एक्सपीरियंस में पे हाँ इतना ही ये चीज़ वर्क करी है, क्योंकि मैंने आज तक किसी क्लाइंट को पिच नहीं करा। और ये सिर्फ और सिर्फ मेरे आसपास जितने भी लोग हैं उन्होंने मेरे ऊपर फेथ करके या मेरे काम को देखकर उन्होंने आगे पुश करी है मेरी चीज़ें, और सामने से हमेशा कॉल्स आए हैं। और मेरी जितनी भी रिवॉर्डिंग चीज़ें रही हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं मेरे लोगों की वजह से। नेटवर्क जो था नेटवर्क जो थे, मेरे भाई हो गए, मेरे दोस्त हो गए, उनकी वजह से ही सारी चीज़ें मतलब मुझे आज तक मिली हैं। एक जॉब जो खुद से ढूंढी थी नहीं वो उसमें भी मतलब खराब तो रोना, यार वो भी खून के आंसू रुलाए उसने तो। सीखने को मिला, खैर हाँ, ज़्यादा ज़रूरी था। मैं नितुल के बारे में एक बात बताना चाहूँगा। हमारे साथ कितनी बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं कि हम मतलब किसी चीज़ पे स्टक हैं। फॉर एग्जांपल मुझे मतलब मैंने जैसे बोला मैं टेक फ्रीक नहीं हूँ, मुझे कार्ड्स और बैंकिंग वगैरह के बारे में भी इतनी नॉलेज नहीं थी, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह कैसे वर्क करते हैं क्या करते हैं। तो मैंने बाय चांस नितुल से पूछ लिया एक दिन कि मतलब यार ये चीज़ें कैसी रहती हैं, और मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन मिली, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली जो मतलब मैं मतलब कॉम्प्रिहेंड भी नहीं कर पा रहा था, मुझे समझ में भी नहीं आ रही थी। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आज ऐसा फेज़ आ चुका है कि मुझे अगर किसी चीज़ के बारे में नहीं पता, ये सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ये विपुल की, नितुल की, अनिकेत की, सबकी बात कर रहा हूँ। अगर हमें कोई चीज़ नहीं समझ में आती, मैं गूगल पे सर्च करने से पहले नितुल को कॉल कर देता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे एक पता होता है कि इसको उसके बारे में आइडिया होगा। ये इतना बड़ा गीक है, ये हर चीज़ के बारे में सब कुछ सर्च करके बैठा होता है, और इसे हाँ डेफिनेटली बहुत नॉलेज है। तो मतलब आई लुक अप टू हिम, कोई ऐसा इतना नॉलेजेबल पर्सन जो मतलब आई एम ग्लैड कि उसके साथ मेरा उठना बैठना है। और बिकॉज आपका सर्कल ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको डिफ़ाइन करता है। आप शायद अपने आसपास के 5 लोगों का एवरेज होते हो। आपके पेरेंट्स हो गए, आपका पार्टनर हो गया, आपके फ्रेंड्स हो गए। सो आपका फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस बहुत तगड़ा है। जैसे मैंने शायद एक पॉडकास्ट में भी देखा था कि कोई एक पर्सन बोलता है कि तुम मुझे अपने फ्रेंड्स दिखाओ हाँ और मैं तुम्हारा फ्यूचर बता फ्यूचर दूंगा। बता दूंगा। तो मतलब उस लिहाज से बहुत ज़्यादा मतलब शुक्र है। सो जैसा नितुल बोल रहा था कि हाँ उसको काफ़ी चीज़ों के बारे में पता होता है। मैं और विपुल एक दिन, क्योंकि हमारे पास जीटे खेलने के लिए रैम नहीं था, तो हम टॉरेंट से रैम डाउनलोड कर रहे थे। तुमने क्या टाइप करा गूगल में जाके? तुमने क्या टाइप करा? डाउनलोड 4 GB रैम। हाउ टू डाउनलोड 4 GB रैम? नहीं, डाउनलोड 4 GB रैम, और टॉरेंट में हमें उसका लिंक भी मिला भाई, और हमने डाउनलोड भी किया, और हमारा GTA भी चला। हाँ मतलब मेक्स नो सेंस। GTA वैसे भी चल जाता, मेरा कहने का मतलब है कि GTA वैसे भी चल जाता। अच्छा, ओ उसमें बस मिनिमम रिक्वायरमेंट लिखा था कि इतना अच्छा। GB रैम होना चाहिए, क्योंकि जो भी मतलब वो रीजंस होंगे उसके। GTA भी, मुझे एक पॉइंट GTA भी नहीं था, वाई सिटी था। हो सकता वाई है? सिटी, क्या ये पॉसिबल है? वाई सिटी था। अच्छा, तो वो क्या मैं वैसे पागल कुछ हूँ जो रैम पे इतने पैसे खर्च कर रहा हूँ?
क्या ही चीज़ है, आज 32 BitTorrent GB आज डाउनलोड करूंगा। एक चीज में भी हार्ड वे मैंने ये सीखा कि जस्ट बिकॉज तुम्हें किसी चीज में पैशन है, उस पैशन से पैसे बनाना जरूरी नहीं है। जरूरी है कि हाँ तुम उस पैशन को यूज करके कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकालो जो किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। जस्ट बिकॉज मुझे नेचर के फोटो रियलिस्टिक चीजें रेंडर करना पसंद है, इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया को हाँ चाहिए। हाँ, दुनिया को दुनिया को प्रोडक्ट चाहिए। दोनों को प्रोडक्ट चाहिए। मुझे प्रोडक्ट बनाना भी पसंद है, हाँ पर मेरा पैशन नेचर के उसके लिए है। मेरा हाँ पैशन मुझे फीड नहीं करेगा एज इन हाँ मॉनेटरी टर्म्स। हाँ तो मुझे पोर्टफोलियो में भी मेरे पास बहुत सारा नेचर और आर्किटेक्चरल और इन सब चीज़ों का बहुत कुछ है, ठीक है। हम्म। पर अगर मुझे इस चीज़ से पैसे कमाने हैं, हाँ, मैं अगर जूते बेच रहा हूँ तो मुझे चाहिए कि मुझे कुछ एक एटलीस्ट, जूते ना सही तो कुछ एक प्रोडक्ट का तो कुछ हाँ तुम्हारा मतलब तू काम तू दिखे। एक बंदा है, तेरा बिजनेस है हाँ और तू चाहता है कि यार देख, मैं मेरा ये जूता है, मेरा ये है, तो मुझे कोई ये बताओ कि यार हम्म। जूते का रेंडर हो ले, कुछ भी हो ले। तो अगर तुम्हें अपना स्किल बेचना है तो ऑब्वियसली तुम्हें, तो मुझे लग रहा है कि हम यहाँ पर व्हाट नॉटिज्म में जो बातें कर रहे हैं, शायद हमें भी कहीं ना कहीं पता है कि हमें क्या करना है, हाँ और जो चीज़ें हमें होल्ड बैक कर रही हैं हम शायद वही बैठ के दूसरों को भी बता रहे हैं। हाँ तो मेरा मेन, तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या चीज़ तुम्हें इम्प्रूव करनी चाहिए ऐसी, जो तुम मतलब दूसरों को सजेस्ट तो कर ही रहे हो बट तुम्हें खुद भी अप्लाई करने की भी ज़रूरत है, और मतलब किस चीज़ से? मुझे ज़्यादा प्रोडक्ट रेंडर्स बनाने चाहिए और ज़्यादा पिच करना चाहिए। नहीं ये मुझे पता है, पर इसका वही कह रहा हूँ ना, इसका टाइम नहीं निकल पा रहा। तो मुझे या तो टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, यार यही तो, या फिर मतलब वैसे वाला मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जितनी मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, हम्म हम दूसरों को इतना फॉलो करते हैं सारी चीज़ें उनके कि यार उसने कैसे करा, ये कैसे करा, हम्म, समवेयर बैक ऑफ द माइंड हम सबको पता होता है कि हमें करने की क्या ज़रूरत है। सबको पता होता है, सबको पता होता है कि उसको सबको टाइम से पता उठना है, उसको है। हाँ खाली मतलब इतनी सब मेहनत घुमा फिरा करनी के है। डिसिप्लिन भी आ जाता है। हाँ, उसको उसको शायद सोशल मीडिया से थोड़ा कट होने की हम्म ज़रूरत है। सबको अपने बारे में पता होता है हम्म कि उसे क्या करना है, उसको किसी एक मतलब इन्फ्लुएंसर की ज़रूरत नहीं है हम्म बताने के लिए कि उसे क्या करने की ज़रूरत है। तो हाँ, शायद हमारे केस में मतलब डिसिप्लिन होना ही सारी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है बट मतलब। मुझे नहीं लगता यार कि तुम मतलब टाइम वेस्ट करते हो अरे बिल्कुल भी। बात सिर्फ डिसिप्लिन की नहीं है, बात ये भी है कि मतलब अभी जब तक मुझे ये चीज़ समझ में आई तब तक मेरा जॉब वॉब का वो ज़्यादा, एज इन मेरा ऑफिस खुल गया था। हाँ तो मेरा वर्क फ्रॉम होम वाला सीन ख़त्म हो गया था, मेरा ऑफिस खुल गया था, तो मैंने जो भी किया था मैंने वर्क फ्रॉम होम के टाइम पे किया था। तो भाई आज के एपिसोड से हमने ये सीखा कि अगर आप कोई भी फ्रीलांस करना चाहते हो तो सबसे पहले मतलब अगर आपको लगता है कि हाँ आपका स्किल काफ़ी सेट है, अच्छे लेवल पे है, हम्म, तो भाई चार्ज करो। चाहे तुम्हारे रिलेटिव्स या फैमिली हो, कोई भी हो, चार्ज करना शुरू करो, चाहे 5 रुपए क्यों ना हो। हाँ चार्ज करो, अगर तुम्हें नहीं मिल रहा उसके पैसे हाँ, तो हटाओ। क्योंकि उससे हमारा पॉइंट पैसे कमाना नहीं, उस काम की इज्जत करना है। इज्जत करना। हाँ। हाँ, और दूसरी चीज़ हमने ये चीज़ ये सीखी है कि जो भी मतलब अपना, माइंडसेट ऑफ द हाँ मतलब माइंडसेट वो करो और अपना इंटेलिजेंट पीपल। नेटवर्क बढ़ाओ बेसिकली, क्योंकि जितना तुम्हारा नेटवर्क बढ़ेगा, और ऐसे नहीं कि भाई तुम्हें 3D और या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग करना है हाँ और तुम लिंक्डइन में जाके डॉक्टरों को फॉलो कर रहे हाँ, हो। मुझे लगता है सेल्स हर जगह है, सेल्स से आप हाँ बच नहीं सकते। आपको हाँ। सेल्स भी आनी चाहिए, और मतलब सेल्स से मेरा मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप क्लाइंट से बात कर रहे हो, हम्म आपको सेल्स आपकी रिलेशंस में भी अप्लाई होती है। हम्म। आप अपने आसपास अपने लोगों को आप को कैसे मार्केट करना ट्रीट, सीखो हाँ, अपने बेसिकली। आप को मार्केट करना सीखो। आप कैसे लोगों से बातें करते हो, आप हम्म उनको कैसे रिस्पेक्ट देते हो, आप मतलब इन रिटर्न उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते, मतलब हम्म वो आपको कैसे ट्रीट करेंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा अपने बिहेवियर से, जैसे आप सामने वाले को ट्रीट करते हो। हम्म एंड ट्रस्ट मी, आपको कोई अंदाज़ा नहीं है, अगर आप किसी के साथ अच्छे से बिहेव करते हो, अच्छे से अपना एक नेटवर्क बना के रखते हो, तो वो आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगा, हम्म। कितना ज़्यादा पुश कर सकता है।
और तीसरी चीज़ ये थी कि अपना जो भी तुम्हारा पैशन है उसको फॉलो ज़रूर करो, लेकिन ऐसे तरीके से देखो कि उसको तुम मोनेटाइज कैसे कर सकते हो। हाँ, एक प्रैक्टिकल लेवल पे। हाँ, मतलब कि पैशन को पैशन रखो, लेकिन प्रैक्टिकल एक पर्सपेक्टिव से देखना भी बहुत ज़रूरी है। और फाइवर, अपवर्क सब ट्राई करो, ऐसा नहीं कि कुछ भी ट्राई मत करो, सब हाँ, ट्राई करो, क्योंकि वो भी मतलब तुम्हारे लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा। अगर उसमें से मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, हाँ, नहीं अगर नहीं नहीं, मिलता है तो भाई दिल छोटी करने की सेम ज़रूरत नहीं है। सेम, मतलब मेरे लिए वर्क नहीं करा, कुछ के लिए कर हम्म, सकता है, तो डेफिनेटली हर चीज़ ज़रूर हाँ, ट्राई करें हम। इस पर ज़रूर फोकस करें कि क्या मतलब आपके लिए फिट बैठेगा, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपको क्या करना है। आपको किसी मोटिवेशनल स्पीकर को देखने की ज़रूरत हाँ, नहीं है। हाँ, आपको कोई अपने अपने पॉडकास्ट खुद के या अंदर फिर झांको। आप, हाँ, आपको मतलब कोई एक पर्सन को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है कि वो आपको हम्म, आके कुछ बताएगा। हाँ, हम्म, डेफिनेटली लोग इंस्पायर ज़रूर करते हैं। मेरे मेरे कोई इन्फ्लुएंसर नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, मेरे आसपास के लोगों ने मेरे को बहुत इंस्पायर करा है। हम्म, मगर कहीं न कहीं आपको पता होता है कि आपको क्या करना है, हम्म, तो उस पर काम करना शुरू कर दो बेसिकली, हम्म। रादर देन जस्ट प्रोक्रेस्टिनेटिंग। और मतलब मेनली यही था। और अपने शायद हमें मतलब भी ये लाइक सब करने की बहुत ज़रूरत है हम तो जितना हम कुछ कुछ बातें तो कर कर रहे ही रहे हैं अंदर से। हैं। हम भी इसी कैटेगरी में आ रहे हैं। हाँ, पर हाँ मतलब सीखा तो है ही हमने ये सब। मतलब हाँ। बेसिकली अगर कोई बंदा नया नया स्टार्ट कर रहा है तो हुँ, हम ऑब्वियसली यही सजेस्ट करेंगे कि ये सब ट्राई करो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और कोशिश करो कि अगर जैसे तुम्हारा जो भी क्रिएटिव फील्ड है उसके ऑलमोस्ट वैसे टाइप के अगर हुँ, तुम्हारा हुँ, थोड़ा सा सर्कल ऑफ पीपल है, हुँ। ये मतलब नहीं है कि सारे दोस्त छोड़ के वो उनके साथ जाके बैठ गए तो तुम क्रीप कहलाओगे। पर अदरवाइज थोड़े से दो चार दोस्त बना लो जिनका थोड़ा सा सिमिलर सिमिलर माइंडसेट हो, माइंडसेट हो, हाँ। उससे तुम्हें थोड़ा पुश मिलेगा, या फिर अगर पुश भी नहीं मिलेगा एटलीस्ट सपोर्ट क्योंकि मिलेगा। मुझे, हाँ, ये एक इतना बड़ा फैक्टर है ना, मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसके लिए तो हमें तुम्हें, हाँ, मुझे, विपुल को, हाँ, अनिकेत को शायद इस पे बैठ के एक स्पेसिफिक एपिसोड हाँ, बनाना हाँ, चाहिए, और हम वो तो डेफिनेटली बनेगा ही बनाएंगे। खैर। क्योंकि दोस्तों की उसका अलग। इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा, मतलब हमारे पास नेगेटिव, हमारे पास पर्सनल हम्म, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस भी हैं। हम्म, पॉजिटिव एक्सपीरियंस तो मतलब रीज़न है जो हम साथ बैठे हुए हैं। भाई उसका तो अलग हाँ, बनेगा ही, वो वो बहुत एक ज़रूरी एपिसोड है, बनेगा वो ही। इतना ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब अनडिनायबली उसका हम मेजर नहीं कर सकते हम्म। कितना उसका इम्पैक्ट है। तो तो यार मेन मेन पॉइंट्स तो मुझे मुझे हम्म, लगता है कि ऑलमोस्ट यही है। और मुझे तो खैर मुझे बहुत मज़ा आया वैसे। हाँ, बात मुझे करने भी, में पता मुझे ही नहीं मुझे लगा कि मुझे लगा नहीं था कि मैं मतलब कॉन्फिडेंटली बात कर हाँ, पाऊंगा, वो बट भाई वो सबका ऐसी सी वो एक बार वो हाँ, फ्लो में घुस जाता है। हाँ, तो होपफुली आपको भी बहुत पसंद आएगा एपिसोड। और जैसे कि हर बार की तरह जैसे मैं बोलता हूँ कि आप अगर कुछ स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में सुनना चाहते हो या फिर कुछ स्पेसिफिक चीज़ के बारे में कोई डिस्कशन सुनना चाहते हो तो आप कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं, या फिर हमें पर्सनली मेल कर सकते हैं, हमारे जो नीचे हमने मेल आईडी दे रखी है। और एंड मुझे लगता है कि हम लोग भी कॉमन लोग ही हैं। हम भी कोई एक्सपर्ट नहीं है, हम भी अभी सीख ही रहे हैं, एक एक्सपीरियंस से गो थ्रू कर रहे हैं। तो हमारे लिए भी अगर किसी के पास कोई सजेशंस हैं कि हम चीज़ें अपनी कैसे इम्प्रूव कैसे कर कर सकते सकते हैं, हैं, हाँ। तो डेफिनेटली हमें बताएं। क्योंकि मतलब वी आर ओपन अप टू हाँ, मतलब सजेशंस। सजेशंस एंड एवरीथिंग। हम भी परसीव ही कर रहे हैं सारी चीज़ें, हाँ, अभी भी सीख ही रहे हैं। हमारी भी कोई उम्र ऐसी दादा अब्बा वाली हो नहीं गई, हाँ, छोटे छोटे से ही है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आने का एक मेन मकसद भी यही है कि हम बाहर निकलें। हम्म, अभी हम अपने सर्कल में रहते हैं, हम अपनी ही बातें करते हैं। हमें बाहर के लोगों से हम उनकी राय सुने, उनके बारे में जाने, उनका व्यूज़ पता चलें, तो डेफिनेटली हमें कमेंट्स में वो सब भी बताएं कि जिससे हमारी चीज़ें भी, पर्सनल लाइफ भी हम हम्म, इम्प्रूव कर सकते हैं, या फिर हमें क्या लोगों को आगे और अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू सजेस्ट भी करना चाहिए। हम्म। तो ये करते हुए आज का एपिसोड कंक्लूड करते हैं। हाँ, डेफिनेटली। और अनस भाई को आप देखते रहेंगे बीच बीच में, और बाकी भाइयों को भी हाँ, देखते मुझे ही भी रहोगे। बहुत मज़ा आया, मुझे मुझे लग रहा था कि यार मुझे मत बिठाओ प्लीज़ इसमें। नहीं नहीं लेकिन भाई, मज़ा तो बहुत आता है। हाँ, मेरा मतलब इंटरेस्ट भी था, बट हाँ, थोड़ा आते आते बहुत डर भी लगने लग गया हाँ, था। बट हाँ, काफ़ी मज़ा आया, क्योंकि मतलब एक कंफर्ट जोन है, तो डेफिनेटली हाँ, पूरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम लोग इस फ्रीक्वेंसी को बना कर रखें, फ्रीक्वेंटली हाँ। एपिसोड्स आते रहें। हर हफ्ते एक एपिसोड आएगा ही।
इंशाल्लाह। और अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक बटन दबा दो, अगर बहुत अच्छा लगा तो सब्सक्राइब बटन दबा दो। ओके, बाय। बाय बाय।